बेंगलुरु के पॉश इलाके में स्थित है चैंपियंस स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां बच्चे सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपने सपनों को गढ़ने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकते नाम के पीछे एक अंधेरा सच छिपा है? यहाँ का कोच अर्जुन मल्होत्रा, जिसे हर कोई आदर्श मानता है, क्या सच में एक हीरो है या कुछ? अनन्या कपूर 16 साल की एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वो जानती है कि उसके सपनों के पीछे एक खतरनाक साया छुपा है? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक कोच जो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन का स्रोत होना चाहिए, असल में एक शिकारी बन जाता है। क्या अनन्या अपने सपनों को बचा पाएगी? क्या उसकी माँ प्रिया कपूर अपने बच्चे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ पाएगी? तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक आवाज अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी हर उस बच्चे के लिए है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश कुमार और आप सुन रहे हैं सच बाय सागू। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपना नाम और जगह का नाम जरूर बताएं कि आप कहां से हैं। अगले वीडियो में आपका नाम जरूर शामिल करूंगा। बेंगलुरु के पॉश इलाके में स्थित था चैंपियंस स्पोर्ट्स एकेडमी, एक ऐसा नाम जहां बच्चे खेलने नहीं सपने गढ़ने आते थे। वहीं पर एक चमकता हुआ नाम था अर्जुन मल्होत्रा, 30 साल का नौजवान, स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम कमा चुका बैडमिंटन कोच। हाइट फिट, मुस्कान दिल जीतने वाली और बातों में ऐसा जादू कि बच्चे क्या, उनके माता पिता भी उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। अर्जुन सर ने मेरी बेटी को जोनल चैंपियन बना दिया। वो बच्चों को सिर्फ कोच नहीं, रोल मॉडल बनाते हैं। ऐसे शब्द एकेडमी के अंदर गूंजते रहते थे। अर्जुन बच्चों से दोस्ती करता, उन्हें प्रोत्साहित करता और उन्हें भरोसे में लेकर कहता, तुम में चैंपियन बनने की आग है, बस बाकियों से अलग मेहनत करनी होगी। मेरी स्पेशल क्लासेस में आओ। माता पिता को लगता कि उनका बच्चा अब कुछ बड़ा करेगा, और अर्जुन वो उन्हीं मासूम सपनों को अपने शैतानी इरादों की सीढ़ियां बना रहा था। असलियत ये थी कि अर्जुन की नज़र हमेशा उन लड़कियों पर होती जो या तो इमोशनल रूप से कमज़ोर थी या जिन्हें घर से उतना ध्यान नहीं मिलता। वो उनके मन को पढ़ता, उनके डर को समझता और फिर उन्हें अकेले में बुलाकर कहता, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, तुम्हारा फ्यूचर है। किसी को मत बताना वरना सब खत्म हो जाएगा। शब्दों के ये मीठी जहर लड़की की आत्मा में उतरती चलती जाती और धीरे धीरे अर्जुन उन्हें अपने शिकंजे में फंसा लेता। वो जो दिखता था कोच, गाइड, हीरो, वो असल में था शिकारी, धोखेबाज, शैतान। चैंपियंस स्पोर्ट्स एकेडमी में हर दिन कोई ना कोई बच्ची अपने सपनों के साथ आती और अर्जुन अपने अगले शिकार की तलाश में रहता। अनन्या कपूर 16 साल की, क्लास 11वीं की छात्रा थी। पढ़ाई में तेज और बैडमिंटन में तो कमाल की खिलाड़ी थी। उसके हर शॉट में कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत भी थी। उसके माता पिता दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। सुबह 9 बजे निकलते, रात 8 बजे तक लौटते। अनन्या अकेली थी, अकेली पर अपने सपनों में रंग भरने वाली। वो चैंपियंस स्पोर्ट्स एकेडमी में रोज शाम को 5 से 7 तक बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेती थी। कोच अर्जुन मल्होत्रा ने शुरुआत में उसकी खूब तारीफ की। तुम्हें वो बात है जो नेशनल प्लेयर में होती है, लेकिन बाकी सबसे आगे निकलना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। माफ कीजिए। अनन्या जैसे ही एक्स्ट्रा शब्द सुना, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सर, मैं कुछ भी करने को तैयार। बहुत अच्छा, अर्जुन मुस्कुराया। कल से मेरी एक्स्ट्रा क्लास में आना, बस हम दोनों अकेले में। पहले दिन क्लास के बाद अर्जुन ने अनन्या को रोक लिया। फॉर्म सुधारना होगा, थोड़ा शरीर को फ्री करना होगा। ये लो स्ट्रेचिंग करो, मैं गाइड करता हूँ। उसके हाथ धीरे धीरे अनन्या के पीठ और कमर पर टिकने लगे। अनन्या चौंकी, लेकिन सोच लिया शायद ट्रेनिंग का हिस्सा है। दूसरे हफ्ते से अर्जुन का रवैया और बदलने लगा। अनन्या, तुम बहुत सुंदर, ऐसे बच्चे कम मिलते हैं जो टैलेंटेड भी हों और इतने स्वीट भी। कभी वो उसके हाथ पकड़ता, कभी बालों में उंगलियां फिराता।
और हर बार कहता, ये सब हमारे बीच का है, कोई टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता नहीं, तुम स्पेशल हो। अनन्या समझ नहीं पाती कि ये तारीफ है या कुछ और, लेकिन मन में एक अजीब घबराहट बैठने लगी थी। एक शाम एक्स्ट्रा क्लास खत्म हुई, एकेडमी खाली हो चुकी थी। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया, लाइट धीमी की और कहा, तुमने आज बहुत अच्छा खेला, अब एक स्पेशल रिवॉर्ड बनता है। और उसने अनन्या के करीब आकर अचानक जबरन किस करने की कोशिश की। अनन्या जैसे सिहर गई, उसने खुद को पीछे खींचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सर, ये क्या कर रहे हैं? अर्जुन का चेहरा एक पल में बदल गया, मुस्कान की जगह अब सख्त गुस्सा था। देखो अनन्या, तुम बच्ची नहीं हो, अगर ये बात किसी को बताई तो समझ लो तुम्हारा करियर खत्म। कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर, मैं नेशनल कोच हूं। तुम क्या हो? अनन्या की सांसें तेज हो गई, उसके कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, तुम्हारा करियर खत्म। अब एक डर उसका हिस्सा बन गया था। वो रोज जाती, मगर अब उसका खेल कमजोर पड़ गया था। आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं था, डर था, हाथ में रैकेट था, लेकिन मन में चुप्पी का बोझ। उसकी माँ ने एक दिन पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चुप क्यों रहने लगी हो? लेकिन अनन्या ने बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, थोड़ी थकान है मम्मी। उसे पता था अगर आज उसने मुंह खोला तो उसके सपने भी छिन सकते, और शायद किसी को यकीन भी ना हो। 11वीं की परीक्षा के बाद अनन्या अपनी दादी के घर मैसूर गई। वो कुछ दिन सुकून चाहती थी, सोचती थी कि बेंगलुरु से दूर जाकर वो अर्जुन की यादों को पीछे छोड़ पाएगी। लेकिन शोषण करने वाले लोग सिर्फ जगहों तक सीमित नहीं होते, उनका डर बच्चों के मन में घर कर चुका होता है। रात के लगभग 10 बजे थे, दादी पूजा करके सोने जा रही थी। उसी वक्त उन्होंने देखा अनन्या मोबाइल हाथ में पकड़े किसी से छुप कर बात कर रही थी और कुछ तस्वीरें भेज रही थी। अनन्या, ये किसको फोटो भेज रही है रात में? अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। दादी पास आई और फोन देखा, चौंक गई। एक अनजान नंबर पर बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी जा रही थी। दादी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस धीरे से पूछा, बेटा ये कौन है और ये सब क्यों? अनन्या ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जैसे उसके भीतर का सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया। दादी, मैं बहुत डर गई हूं, वो मेरा कोच है अर्जुन, उसने कहा अगर मैंने फोटो नहीं भेजी तो वो मेरी पुरानी तस्वीरें सबको भेज देगा, वो मुझे बदनाम कर देगा। दादी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक बात थी, अब कुछ नहीं छुपाया जाएगा, अब वो बच नहीं सकता। दादी ने तुरंत अनन्या की मां को फोन किया। सुबह होते ही अनन्या की मां बेंगलुरु से मैसूर पहुंच गई। उन्होंने अनन्या को गले लगाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू बिल्कुल सही है बेटा, तू बिल्कुल सही है बेटा, और हम सब तेरे साथ हैं। अब तेरा शोषण करने वाला जेल जाएगा। अनन्या की मां प्रिया कपूर, उन्होंने अपनी बेटी अनन्या के साथ हुई घटना के बारे में सुना तो उनका गुस्सा और चिंता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। प्रिया का दिल टूट गया था और उनकी आंखों से आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराने का फैसला किया। ये एक ऐसा कानून है जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रिया ने समझा कि ये कानून न केवल उनकी बेटी के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि अन्य बच्चों को भी ऐसे अपराधों से बचाने में मदद करेगा। प्रिया ने स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर राजेश कुमार से संपर्क किया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई घटना की पूरी जानकारी दी और अपनी चिंताओं को भी उनके साथ साझा किया। इंस्पेक्टर राजेश ने प्रिया की बातों को बहुत गंभीरता से सुना और तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने अर्जुन का फोन चेक करने का निर्णय लिया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। जब इंस्पेक्टर राजेश ने अर्जुन के फोन की जांच की तो उन्हें केवल अनन्या की ही नहीं बल्कि कई अन्य लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी मिली। ये खुलासा न केवल चौंकाने वाली बात थी, बल्कि ये भी दर्शाती थी कि अर्जुन का ये कृत्य एक अकेला मामला नहीं था। फोन में मिली तस्वीरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन ने न केवल अनन्या के साथ बल्कि
अन्य लड़कियों के साथ भी यौन शोषण किया था। ये स्थिति इंस्पेक्टर राजेश के लिए एक गंभीर चेतावनी थी कि उन्हें इस मामले की गहराई में जाकर जांच करनी होगी। जब इंस्पेक्टर ने अर्जुन से पूछताछ की तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया, हाँ मैंने किया, बहुत सालों से कर रहा हूं। इस कबूलनामे ने न केवल उसकी घिनौनी मानसिकता को उजागर किया बल्कि ये भी साफ किया कि वो इस प्रकार के अपराध को एक नॉर्मल बात मानता था। अर्जुन की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर राजेश को ये समझ में आया कि ये मामला केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि एक बड़ी समस्या का हिस्सा है। इस प्रकार प्रिया के साहस और इंस्पेक्टर राजेश कुमार की तत्परता ने इस मामले को एक नई दिशा दी। प्रिया ने न केवल अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की बल्कि अन्य बच्चों की सुरक्षा के लिए भी एक ठोस कदम उठाया और इम्पोर्टेंट कदम उठाया। अर्जुन अब जेल में था, जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी गिरफ्तारी ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया बल्कि उसकी एकेडमी भी बंद हो गई। मीडिया में इस मामले को लेकर तहलका मच गया था। समाचार चैनल्स पर इस घटना की चर्चा हो रही थी और समाज में इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच अनन्या के दिल में एक डर था जो उसे रात में अक्सर जागने पर मजबूर कर देता था। अनन्या ने अपनी पुरानी एकेडमी छोड़ दिया और अब एक नई एकेडमी में खेल रही थी। वो जानती थी कि उसे आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता था तो उसके मन में डर की लहरें उठती थी। वो अक्सर बुरे सपनों से जाग जाती थी जिससे वो फिर से उस भयानक अनुभव का सामना कर रही होती थी। ये डर उसके लिए एक चुनौती बन गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बीच उसकी मां प्रिया कपूर ने अपने एक्सपीरियंस से प्रेरित होकर सेफ स्पोर्ट्स के लिए लड़ाई शुरू की। प्रिया ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि किसी और बच्ची को इस तरह के शोषण का शिकार ना होना पड़े। उन्होंने लोकल स्कूलों और खेल संगठनों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसमें बच्चों को सुरक्षित खेल वातावरण प्रदान करने के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। प्रिया ने वर्कशॉप्स आयोजित की जहां बच्चों और उनके माता पिता को सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया गया। प्रिया की मेहनत और संघर्ष ने धीरे धीरे समाज में एक बदलाव लाना शुरू किया। लोग उनके अभियान में शामिल होने लगे और उन्होंने सेफ स्पोर्ट्स के महत्व को समझा। प्रिया ने यह संदेश फैलाया कि बच्चों को न केवल खेल में भाग लेने का अधिकार है बल्कि उन्हें सेफ एटमॉस्फेयर में खेलने का भी अधिकार है। दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सबक लेना चाहिए और आप भी बच्चों को सिखाइए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोच हो, टीचर, रिश्तेदार या दोस्त, अगर उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस कराए तो वो तुरंत माँ बाप या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहें। तस्वीरें भेजना कभी भी प्यार या वफादारी का सबूत नहीं होता। ये डर और दबाव का शोषण करने का तरीका होता है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ हर दिन कुछ देर खुलकर बात करें। मोबाइल, सोशल मीडिया, अकेलेपन के बारे में उनसे जानकारी लें। दादी दादा, नाना नानी जैसे बड़े लोगों की संवेदनशीलता कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। गलत को चुप कराना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आवाज उठाओगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अनन्या और प्रिया की कहानी ये दर्शाती है कि डर को मात देकर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और समाज में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हम सब ये समझेंगे किसी की जिंदगी से खेलना, उसे अपनी इच्छाओं की भेंट चढ़ाना सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिंदगी जिंदाबाद।